दिल्ली की एक नदी यमुना, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये हिमालय के यमुनोत्री से पैदा होती है और दिल्ली होते हुए अपना सफर आगे की तरफ जारी रखती है। पर क्या मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली में एक और नदी है? जी हाँ, उस नदी के बारे में आज आपको बताते हैं। तो वो नदी है साहिबी नदी। ये एक मौसमी नदी है जो पैदा होती है अरावली के साइबर पहाड़ियों में। 1960 तक इस साहिबी नदी का पानी नजफगढ़ झील में इकट्ठा होता था और आसपास के पूरे इलाके की सिंचाई करता था। पर अफसोस की बात यह है कि ये नदी कुछ ही समय तक जीवित रह पाई। 1960 के बाद अधिक औद्योगिकरण और शहरीकरण की वजह से ये नदी, जो साहिबी नदी कहलाती थी, आज बन चुकी है नजफगढ़ का नाला। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, पर ये नदी एक नाला ही बना रहा। पर इस सरकार ने हमें एक वादा किया है कि इस नदी की गरिमा फिर से लौटाएंगे, इस नाले को साहिबी नदी फिर से बनाएंगे। इस सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि हम यमुना के साथ साथ इस साहिबी नदी को भी साफ करेंगे और उसके लिए लेकर आए हैं हाई टेक्निक वाली ऐसी मशीनें जो नाले को बना देंगी नदी। तो आइए जानते हैं उन मशीनों के बारे में जो इस नाले को वापस नदी बनाएंगी। तो मैं स्वागत करता हूं आपका आदित्य गोयल 91 इंफ्रा की तरफ से। तो चलिए, हम इस वक्त साहिबी नदी के ऊपर उर्फ नजफगढ़ नाला और है इस वक्त डीयूसी मशीन के ऊपर। ये मशीन एक जगह स्थिर रहती है और आगे लगा हुआ है इसके लोडर। ये मशीन सालों से नजफगढ़ नाले को साफ करती आ रही है और आगे जो इसके बकेट लगा हुआ है उसमें कलेक्ट होती है सिल्ट जो आगे डंप करी जाती है। ये बात जो मशीन आप पीछे देख रहे हैं इसके ऊपर, ये देखिए बकेट कितना इसका चौड़ा है। इसका क्यूबिक मीटर तो अभी नहीं पता अभी, पर आपको दिखाते हैं ये कैसे नीचे जाती है। ये थोड़ा जुगाड़ से बनी हुई मशीन है। आगे इसमें जेसीबी का बैको सिस्टम लगा हुआ है, आर्म लगा हुआ है। तो अब आगे हम इस बार्ज के ऊपर अब देखते हैं कैसे ये डीयूसी मशीन इसके ऊपर सिल्ट डालती है। आप देखिए कैसे ये लोडर के अंदर ये सिल्ट जमा हो रहा है और ये इसमें डंप हो जाएगा। और ये जो बार्ज है जिस पे हम खड़े हैं ये हिंदुस्तान में ही निर्मित है और ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। आइए आपको पहला हिस्से के बारे में समझाते हैं। मेरे पीछे इस वक्त है इसका सिल्ट टैंक। आप देख पाएंगे कैसे एक डीयूपी, एक एडिशनल मशीन के लोडर की वजह से इसके अंदर सिल्ट कलेक्ट किया जाता है और साथ ही में इसके अंदर इसका दूसरा हिस्सा जो खुद एक लोडर एक्सकवेटर का काम करता है वो भी इसके अंदर सिल्ट जमा करता है। अब हम आ गए हैं इस बार्ज के मेन कंट्रोलर रूम के अंदर। आपको बताते हैं ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसमें टेक्निक लगी हुई है। सबसे पहले दिखाएगा आपको एक लीवर, वो है एक्सकवेटर का। ये जो आगे भाई साहब बैठे हैं ये एक्सकवेटर तभी चला पाएंगे जब यहाँ पर मेन कंट्रोलर उसको इजाजत देगा, मतलब इसको पुल करेगा तभी वो आगे काम करेगा, वरना वो कट ऑफ रहेगा। अब ये आगे इसमें व्हील्स के कंट्रोल दे रखे हैं। ये व्हील्स अब आगे क्या हैं वो आपको वीडियो में बताते हैं। ये 2 व्हील्स के कंट्रोल है और व्हील्स को ऊपर नीचे करने के लिए एक यहाँ पर आपको कंट्रोल मिल जाएगा। और साथ ही में ये काफ़ी आधुनिक मशीन है। आप देख पाएंगे इसमें 4 कैमरा लगे हैं, एक आगे, एक पीछे, एक साइड में, और इंजन कंट्रोल रूम के अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ है। वैसे तो ये जो टैंक है ये पूरा भरा जाता है, पर आपको डेमो देने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा ही टैंक को भरवाया। अब चलते हैं ये कैसे मशीन आगे बढ़ती है और इसको कैसे डंप करते हैं वो आपको बताते हैं। और जो इस बार्ज के अंदर ये लोडर लगा हुआ है ये सिर्फ माल उठाने के लिए और डंप करने के ही काम नहीं आता, ये इसको डायरेक्शन देने के भी, इस पूरे बार्ज को डायरेक्शन देने के लिए भी काम आता है। एक तरह से ये नेविगेटर बन जाता है इस बार्ज का। अब हम अलग हो गए हैं इस डीयूपी मशीन से और अब चला के दिखाते हैं आपको ये व्हील्स। इस बार्ज के व्हील्स भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। पहली बात, इसको ये आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं। दूसरा, ऊपर जम जाता है जो पन्नी कचरा वगैरह उसको ये घुमा के नीचे सेटल कर देता है और फिर काम आता है इसका एक्सकवेटर वाला हिस्सा जो उसको नीचे सेटल हुए कचरे को उठाता है और अपने टैंक में डंप कर देता है। अब हम आ गए हैं इस नाले के दूसरे हिस्से पे जहां पर हम ये सिल्ट को डंप करेंगे। आप देख पाएंगे अब ये एक्सकवेटर रेस्टिंग पोजीशन में है इस टैंक के अंदर। अब जैसे ही हम कोने पे लगाएंगे तो ये कंट्रोलर आगे एक्सकवेटर तक पहुंच जाएगा। अब हम आ गए हैं इस नाले के कॉर्नर पर और यहाँ पर ये सिल्ट को डंप किया जा रहा है। आप नजदीक से देखेंगे तो इसके बकेट में होल्स हो रखे हैं, आप देखिए इधर भी और उस साइड भी। जब ये बकेट नीचे जाता है इस सिल्ट को उठाता है तो इसमें जो लिक्विड वाला, ज्यादा लिक्विड वाला पार्ट है वो उसको अपने आप ही रिमूव हो जाता है और इसके अंदर रह जाता है गाढ़ा सिल्ट जो साइड में डंप किया जाता है।
और एक और खास बात है इस एक्सकवेटर वाले हिस्से की, ये पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। तो आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि ये मशीन 3 साइड, राइट, लेफ्ट और बार्ज के आगे टॉप साइड से माल को उठा सकती है और मलबे को वहीं पर डंप कर सकती है। मेरे पीछे आप ये जो मशीन देख रहे हैं ये है वाटर मास्टर और इसको हाल ही में ही खरीदा गया है दिल्ली सरकार द्वारा। और इसमें जैसे इस मशीन, इस बराज में एक लोडर लगा हुआ है, वो क्या करता है, सिर्फ स्लेट को उठाता है और डंप करता है। पर इसमें जो लोडर है वो खास है क्योंकि उसमें एक कटर भी लगा हुआ है, और ये जो कटर इसमें लोडर में लगा हुआ है वो मोटे कणों को, मोटे सिल्ट को ब्रेक डाउन कर देता है। और ये पाइपों की मदद से, एक आगे रिजर्वॉयर बना हुआ है, उसमें ये सारा मोटा कचरा वहां पर कलेक्ट हो जाता है। और कुल मिला के इस पूरे नाले के ऊपर 3 बार्ज, ऐसी बड़ी बार्ज काम कर रही हैं। और ये नाले की सफाई तभी मुमकिन हो पाती है जब इसके पीछे जुड़ जाते हैं ऐसे मेहनती ऑपरेटर, और ये दिन रात एक कर देते हैं इस नाले को, इस दिल्ली को स्वच्छ बनाने में। और ये सफाई का काम सिर्फ ऑपरेटर तक ही सीमित नहीं रहता, यहाँ भूमिका शुरू होती है आपकी। आपका ये फर्ज बनता है कि हम एक स्वच्छ भारत को आने वाली पीढ़ी को आगे सौंपें। उसके लिए हमें आज साफ रखना पड़ेगा। आपके लिए हम ऐसी और जानकारी और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे आज मैं विदा लेता हूँ आदित्य गोयल अपने साथी प्रथम के साथ। नमस्कार।